ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब घर कैसे जाऊँ? हाँ, सामने सामने पन्नी पड़ी हुई है। चलो मैं उसी को पहनकर घर चली जाती हूँ। गरीब टूनी बारिश के पानी में भीगती हुई एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर कांप रही थी। तभी वो सामने पड़े कचरे के ढेर के पास आती है और वहाँ से खराब बड़ी सी पन्नी उठाकर उसे ओढ़ लेती है। बारिश बड़े जोरों से हो रही थी। चलो इस पन्नी से तो बारिश के पानी से बच जाऊंगी। टूनी उस पन्नी को पहनकर रास्ते से पैदल जाने लगती है। तभी रास्ते में चलते चिड़िया टूनी को पन्नी पहने देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो इस पगली को, छाता नहीं है तो क्या पहन लिया है इसने। अरे ओ पगली, छाता खरीदने की हैसियत नहीं है तो बारिश में बाहर ही क्यों निकलती है। ये सुनकर टूनी दुखी हो जाती है और आगे चलने लगती है। आगे भी चिड़िया उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे इनको भी गरीबी का मजाक उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है। थोड़े समय बाद टूनी अपनी छोटी सी मिट्टी के बने घर के पास आती है, जहाँ पर उसके बच्चे और पति टूना इंतजार कर रहे थे। टूना जी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? टूनी, बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ चौखट पर खड़े हो गए हैं। माँ कहाँ है जी? माँ को तो मैं पड़ोस वाली लाडो चिड़िया के पास भेज दिया था। तभी टूनी अपने छोटे से घर के अंदर आती है तो उसके कच्ची छत से पानी घर के अंदर आ रहा था और उस पानी से घर में रखे मिट्टी के बर्तन और लकड़ियों के सामान खराब हो गए थे। पूरे घर में पानी ही पानी भर चुका था। टूना जी, वो प्लास्टिक का टुकड़ा तो लाइए जरा। प्लास्टिक और पन्नी को काटकर छत में बिछा देते हैं। फिर टूना और टूनी बारिश में जैसे तैसे घर के ऊपर चढ़ते हैं और पन्नी को घर की छत में बिछाकर उन पर पत्थर रखकर घर में आ जाते हैं, जिसके बाद छत से पानी आना बंद हो जाता है। अरे वाह, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा अब तो घर में। थोड़े समय बाद टूनी अपनी सास रानो को घर लेकर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। टूनी अपने परिवार के साथ इस छोटे से घर में रहकर बड़ी ही गरीबी अवस्था में जीवन काट रहे थे। बारिश का मौसम आते ही हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। अगर हमारे पास पैसे होते तो घर की मरम्मत करवा देते, पर हम तो इतने गरीब हैं कि हमें 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। टूना बेटा, तो किसी से कर्ज लेकर घर की मरम्मत करा लेना। माँ, मुझ जैसे गरीब को तो कोई अपने पास खड़े होने नहीं देता। मुझे कौन कर्ज देगा? इस संसार में गरीब का कोई वजूद नहीं है माँ। अपनी गरीबी हालत देखकर सभी उदास हो जाते हैं। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे बारिश लगातार हो ही रही थी। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, थोड़े से पैसे जमा करके एक छाता खरीद लीजिए। कैसे छाता खरीदूं टूनी? मेरी कमाई तो 50 रुपए ही रोजी है, वो भी घर खर्चे में चली जाती है। चलो कोई नहीं, मैं बारिश में भीगते हुए ही काम पर चला जाता हूँ। टूना के घर पर छाता नहीं था, वो घर से जाने ही वाला था। तभी बाबा बाबा रुक जाइए, हम अभी आए। तभी कुकू और गुड़िया घर से बाहर चले जाते हैं। अरे गुड़िया, बाहर मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है। ये बच्चे भी ना। इधर दोनों भाई बहन जंगल के कूड़ादान के पास आते हैं, जहाँ कई बड़ी बड़ी पन्नियाँ पड़ी थी। गुड़िया, जल्दी पन्नी पहन, फिर हम बाकी पन्नियाँ लेकर घर चलते हैं। दोनों एक एक पन्नी उठाकर उसे ओढ़ लेते हैं और बाकी की पन्नियाँ अपने घर लेकर आते हैं। बाबा, ये पन्नी पहनकर जाइए, इससे आपको पानी नहीं लगेगा। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं। मम्मा, एक पन्नी आप भी लीजिए, आप बाजार सब्जी लेने जाती हो ना, आप ये पन्नी पहनकर बाजार चले जाना, हम दोनों बाहर खेलने जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों खेलने चले जाते हैं। चलो, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। टूना घर से बाहर आता है
तो टूना के बच्चे घर के बाहर पनिया पहने चिड़ियों के बच्चों के साथ खड़े थे। बाकी बच्चों ने कीमती छाते पकड़े हुए थे और वे बच्चे कुकू और गुड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो देखो दोस्तों, इन गरीबों के पास तो छाता भी नहीं है। अरे इन भिखारियों की औकात नहीं है छाता खरीदने की, तभी तो ये कचरे की पन्नी पहने घूम रहे हैं। भगवान जी, आखिर हम गरीब क्यों हैं? सारे बच्चे टूना के सामने ही उनके बच्चे की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर टूना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे ऊपर वाले, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? ये लोग मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। टूना उसी जंगल के एक कारखाने में आकर अनाज की बोरियां उठाने का काम करता है। इसी से उसकी रोजी चलती थी। एक रात टूना कारखाने से पैदल घर की ओर आ रहा था। बारिश जोरों की चल रही थी। तभी वो जंगल के मंदिर के पास आता है और रोज की तरह मंदिर में आकर पूजा करने लगता है। भगवान जी, आप तो जानते हो ना, मेरा परिवार कितना कठिनाइयों से अपना जीवन बिता रहा है। हमारी गरीबी परेशानी दूर कर दीजिए भगवान जी। तभी टूना मंदिर के बाहर आता है तो उसे मंदिर के बाहर छाता पड़ा दिखाई देता है। उस समय वहाँ कोई नहीं रहता। अरे ये छाता किसका है? शायद कोई रखकर भूल गया होगा। टूना बेटा, ये छाता किसी और का नहीं, तुम्हारी ही है। इसे अपने साथ ले जाओ। आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब बाद में जानना। पहले इस छाता की सहायता से तुम अपने घर जाओ। इस बारिश की पानी में भीगने से तुम बीमार पड़ जाओगे। पर ये छाता मेरा नहीं है, मैं कैसे इस छाते को ले सकता हूँ? अरे ये छाता मेरा है, मैं ये छाता तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। अब तो ले जाओ इस छाते को। उल्लू बाबा के कहने पर टूना वो छाता लेकर चला जाता है। छाते के नीचे आने से टूना बारिश में गीला नहीं होता। फिर टूना घर आकर सबको छाता दिखाता है। भला हो उस भले बाबा का जिन्होंने तुम्हें ये छाता दिया। तभी अचानक उस छाते से इतने सारे छाते बाहर निकल आते हैं कि उन छातों से टूना का पूरा घर भर जाता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे छाते कहाँ से आए इस छाते से? बाबा, ये क्या हो रहा है? अरे इतने सारे छाते कहाँ से आए? तभी उस छाते से आवाज आती है जो टूना साथ लेकर आया था। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है टूना, मैं एक जादुई छाता हूँ। तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ और तुम्हारे दुखों को मिटाने ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सारे छाते मैंने अपने जादू से तुम्हें दिए हैं। मैं रोज तुम्हें कई सारे छाते दूंगा और तुम इन छातों को बेचकर अपनी गरीबी दूर करते जाना। ये सुनकर टूना और उसके परिवार बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, तुम एक जादुई छाता हो। ये तो कमाल हो गया जी, हमारे पास जादुई छाता आ गया। अरे वाह, हमारे पास तो कितनी सारी छाते आ गई। अब हम भी बारिश में बाहर छाते लेकर घूमेंगे। ये टूना जी, ये जादुई छाते बेचकर तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। फिर अगले दिन टूना और टूनी कई सारे छाते लेकर जंगल में जाते हैं। छाते ले लो छाते, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे छाते ले लो। केवल 50 रुपए में एक छाता खरीदे, केवल 50 रुपए में। अरे वाह, केवल 50 रुपए में छाता। अरे भाई, हमें 2 अच्छे वाले छाते देना। फिर टूना छाते देकर उनसे पैसे लेता है। देखो टूनी, हमारे छाते तो हाथों हाथ बिक गए। बस इसी तरह हमारे सारे छाते बिक जाए। फिर दोनों मिलकर सारा दिन जंगल में घूम घूम कर छाते बेचने लगते हैं। शाम तक उनके सारे छाते बिक जाते हैं। वाह वाह, इतने सारे पैसे आ गए हमारे पास। फिर टूना और टूनी उन पैसों से राशन लेकर घर आते हैं और बढ़िया सा खाना बनाकर अपने परिवार के साथ मजे से खाते हैं। इसी तरह वो जादुई छाता रोज टूना को कई सारे छाते देने लगा
और टूना और टूनी रोज छाता बेचकर अपनी गरीबी दूर करने लगे। एक दिन टूना और टूनी जंगल में छाता लिए खड़े हुए थे। तभी एक बच्चा उनके पास आता है। मुझे एक छाता चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास तो बस 1 रुपए ही है। बेटा, इतने पैसों में नहीं आता छाता। बच्चा वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। रुक जाओ बेटा, तुम 1 रुपए लाओ, ये लो छाता। टूनी 1 रुपए लेकर एक छाता उस गरीब बच्चे को दे देती है। वो बच्चा वो छाता लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है। देखो जी, वो बच्चा कितना खुश हो गया। अब से हम गरीब बच्चों को 1 रुपए में ही छाता बेचेंगे, ताकि गरीब से गरीब चिड़िया भी बारिश के पानी से बच सके। उस दिन के बाद से टूना और टूनी गरीबों को 1 रुपए में और अमीरों को 100 रुपए में छाता बेचते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रामपुर में